जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। प्रभु आराधना में लवलीन आचार्य मानतुंग भगवान ऋषभदेव की आराधना करते करते उनके और अति निकट आ रहे हैं और अब उनके अंदर एक विशिष्ट दार्शनिक विभूति का दर्शन कर रहे हैं। वे कहते हैं, प्रभु आप सच्चे आत्मवाद या अध्यात्मवाद के प्रवर्तक हो। आपने हमें जो ज्ञान प्रदान किया है वैसा ज्ञान किसी के पास नहीं। आपने हमें अध्यात्म का मार्ग दिया। इस युग में अध्यात्मवाद के आत्मवाद के आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव रहे। उन्हें आत्म विद्या विशारद कहा गया। उन्होंने हमारे लिए अध्यात्म का सच्चा मार्ग बताया जो अनेकांत परक मार्ग था। उसे ही ध्यान में रखते हुए आचार्य आगे के 2 छंदों में कहते हैं कि प्रभु जो आप हो वो बस आप हो। जो आप में है वह केवल आप में है। और मैं अपनी बात क्या कहूँ, मुझे तो आपके सिवा कोई और दिखता ही नहीं। आपके समान और कोई लगता ही नहीं। मेरा इष्ट यदि कोई है तो केवल आप हो। मेरा आराध्य यदि कोई है तो बस आप हो। मेरा उपास यदि कोई है तो बस आप हो। और मेरा पूज्य यदि कोई है तो बस आप हो। ये भक्ति की चरम भावना की अभिव्यक्ति है। एक भक्त के हृदय में उसके इष्ट आराध्य उपास्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता। जैसे कभी मीरा कहती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरा तो गिरधर गोपाल ही है और कोई दूसरा नहीं। इसका मतलब अन्य की अवज्ञा नहीं। अपने इष्ट के प्रति ऐसा श्रद्धान कि बस एक ही बात दिखती है, जित देखूं त्रित तू। कहते हैं मीरा वृंदावन गई। वहाँ एक संत थे, उनका नाम था जीवा स्वामी। बहुत पहुँचे हुए संत थे। वो स्त्रियों से मिलते नहीं थे। स्त्रियों से मिलते नहीं थे। मीराबाई की इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूं। जब उनसे कहा गया कि वो नहीं मिलेंगे तो मीराबाई के एक वाक्य ने उनके हृदय को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो ये सोचकर वृंदावन आई थी कि यहाँ केवल गोपियाँ ही गोपियाँ रहती है। आज मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि गोपियों के अलावा भी कोई है। इस वाक्य ने जीवा स्वामी का हृदय परिवर्तित कर दिया और उन्हें लगा कि वाकई में यही व्यापक दृष्टि होनी चाहिए। तो एक भक्त की दृष्टि होती है जहाँ वो अपने इष्ट को सर्वोच्च स्थान देता है और बाकी सबको नज़रअंदाज करता है। लेकिन इसका अर्थ हमारा इष्ट सर्वश्रेष्ठ है तो बाकी सब अश्रेष्ठ है,
ये कहना ठीक नहीं। हमारे इष्ट उच्च है तो बाकी सब तुच्छ है, यह कहना भी ठीक नहीं। एक तो भक्ति का तरीका है। आचार्य मानतुंग कहते हैं, क्या करूं, आप मेरे आँखों में बस गए हो, तो मुझे अब आपके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। और कोई को भी देखता हूँ तो उसमें भी केवल आप दिखते हो, अब मैं क्या करूँ। ये इस भाव के साथ आगे के दो छंद हैं, हम इनके शब्दार्थ को भी देखेंगे और इनके तात्पर्यार्थ को भी देखेंगे। कई बार शब्द का अर्थ पकड़ करके बैठने से बड़े अनर्थ हो जाते हैं, लेकिन तात्पर्य को पकड़ेंगे तो हमारे लिए नए नए अर्थों की अनुभूति होती है। हम एक साथ दो छंद लेंगे, फिर उन पर विशेष चर्चा। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, तेजस्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वम्, तेजस्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वम्, नैवं तु काच सकले किरणाकुलेपि, मन्ये वरं हरिहरादेव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवयेन नान्यः, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि, कहते हैं इनके शब्दार्थ को देखें, फिर हम इसके तात्पर्यार्थ को देखेंगे। हे भगवान, यथा ज्ञानम यथा त्वयि विभाति, कृतावकाशम ज्ञानम यथा त्वयि विभाति। कृतावकाशम ज्ञानम, कृत अवकाश अर्थात परिपूर्णता को प्राप्त, ज्ञानम ज्ञान यथा जैसे, त्वयि विभाति आप में शोभायमान होता है, आप में पूर्णता को प्राप्त जैसा ज्ञान है, तथा हरिहरादिषु नायकेषु न एवं इस प्रकार हरिहर आदि अन्य दार्शनिकों के पास नैव नहीं है। जैसा ज्ञान आपके पास है वैसा अन्यों के पास नहीं। तेजस्फुरन मनीषु याति यथा महत्वम, यथा
स्फुरन मनीषु स्फुरायमान मणियों में फैलने वाला तेज महत्तम याति महत्व को प्राप्त करता है। अर्थात दैदीप्यमान मणि में जैसी महत्ता होती है, आभा होती है, कांच सकले किरणा कुलेपी नैवम। कांच सकले कांच के टुकड़े कैसे, किरणा कुलेपी चमचमाते हुए, कांच के टुकड़े में भी वैसा नहीं होता। इस छंद का अगर शब्दार्थ पकड़ते हैं तो ये अर्थ निकलता है कि हे भगवान, आपके पास जैसा ज्ञान है वो दुनिया में हरिहर आदि किसी के पास नहीं है। आप स्फुरायमान मणि के समान हो और बाकी सब कांच के टुकड़े के समान। शब्दों को पकड़ने से बड़ा अटपटा लगता है। यहाँ कह दिया ऐसे मणि और कांच की तो कोई तुलना की नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी ये कर रहे। मैं समझता हूँ इस छंद में, और अगला छंद का भी अर्थ ले ले फिर बात करूँ। फिर कहते मन्ने वरम हरिहरादि एव दृष्टा। हे भगवान, हरिहर आदि को मैंने देखा, ये वरम मन्ने, मैं इसे अच्छा मानता हूँ। क्यों? पहले उनको देख लिया, ये अच्छी बात है। दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति, क्योंकि उनको दिख लेने के बाद भी, येषु दृष्टेषु, उनको देख लेने के बाद भी मेरा हृदय त्वयि आप में तोषमेति संतुष्ट होता है। मैंने सबको देख लिया और उनको देखने के बाद आज मेरा हृदय आप में संतुष्ट होता है। किम वीक्षितेन भवता येनि भुवि येन नान्य। अब आपको देखने का क्या प्रभाव है जिससे इस धरती में अन्य को भी अन्य कश्चित, कोई अन्य कोई भी भवांतरेपि मनो न हरती, मेरा मन भवांतर में भी नहीं हरता। अब मैं आपका हो गया, सबको देखने के बाद आपको देखा, अच्छा हुआ, क्योंकि आपको देख लेने के बाद मेरा मन इतना संतुष्ट हो गया कि अब कोई भी भवांतर में भी मेरा मन नहीं हर सकता। ये दो छंद के सामान्य अर्थ को देखने पर ऐसा ही प्रतीत होता है कि यहाँ बाकी सबको नकार दिया गया है। लेकिन जैसा अभी मैंने आपसे कहा, हम शब्दार्थ को देखने की जगह तात्पर्यार्थ को देखें। इसका तात्पर्य कुछ और है। यहाँ आचार्य मानतुंग किसी व्यक्ति की तुलना नहीं कर रहे हैं। आचार्य मानतुंग की दृष्टि में भगवान ऋषभदेव और अन्य नहीं है। यहाँ आचार्य मानतुंग की दृष्टि में भगवान ऋषभदेव के द्वारा प्रतिपादित दर्शन है, और वे भगवान ऋषभदेव के दर्शन के साथ अन्य दर्शनों को देख रहे हैं। और जब दर्शन की तुलना की जाती है तो दार्शनिक की तुलना होती है, व्यक्ति की समीक्षा कतई नहीं होती, लेकिन विचारों की समीक्षा होती रही है, दर्शन की मीमांसा होते रही है। हे भगवान, यहाँ जो कहा ज्ञानम यथा त्वयि विभाति, आप में जैसा ज्ञान है, अर्थात आपके द्वारा जो प्रतिपादित दर्शन है, नैमम तथा हरिहरादि नायकेषु, वो हरिहर आदि के नाम से प्रसिद्ध अन्य दर्शनकारों में नहीं है, नायक दार्शनिकों में नहीं है। जो आपके दर्शन में हमें दिखता है वो अन्यत्र नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा प्रतिपादित दर्शन अनेकांत मूलक दर्शन है। बाकी जितने भी दर्शनकार हैं
उन्होंने वस्तु के एकांगी स्वरूप का ही विवेचन किया है। एक आप हो जिनने संपूर्ण वस्तु तत्व का समग्रता से बोध कराया है। जब हम आपके द्वारा प्रतिपादित तत्व को देखते हैं तो उसमें हमें समग्रता के दर्शन होते हैं, और बाकी की तरफ दृष्टि रखते हैं तो वस्तु के किसी एक गुण धर्म की ही बात दिखती है। वहाँ केवल सत्यांश दिखता है और आपके पास पूर्ण सत्य की अनुभूति होती है। आपका दर्शन अनेकांत मूलक है। आपने आत्मवाद का प्रवर्तन किया, अन्य भारतीय दर्शनकारों ने भी आत्मवाद का प्रवर्तन किया, लेकिन आपने जिस तरह आत्म तत्व का समग्रतः विवेचन किया वैसा किसी ने नहीं किया। कोई आत्मा को नित्य कूटस्थ मानता है, कोई आत्मा को क्षणिक मानता है, कोई आत्मा को पूर्णता अकर्ता मानता, कोई आत्मा को अभोक्ता मानता, लेकिन आपने जो वस्तु का स्वरूप बताया वह नित्य परिणामी बताया। आपने अनेकांतात्मक दृष्टि से बताया कि यह आत्म तत्व शाश्वत भी है और परिवर्तनशील भी है। यदि हम वस्तु के पल पल होने वाले पर्यायों को देखते हैं, परिवर्तनों को देखते हैं, तो इसमें बदलाव दृष्टिगोचर होता है, और उसके मूल गुण धर्म को देखते हैं तो वो स्थिरता दिखाई पड़ती है। आपने उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक वस्तु के स्वरूप का विवेचन किया, जिसमें उत्पत्ति भी है, विनाश भी है और स्थिरता भी है। यही अनेकांत मूलक दृष्टि मुझे अंदर से प्रभावित करती है, और लगता है कि आपने जो वस्तु का स्वरूप बताया वह ऐसा है जिसमें समग्र तत्व का दर्शन होता है, बाकी सब में कोई एक पक्ष दिखता है। आपके द्वारा प्रतिपादित तत्व अनेकांत मूलक है, जिसमें एक धर्म की जगह सर्वधर्मों का समावेश है। यदि आपके दर्शन का अनुसरण कर लिया जाए तो किसी प्रकार का विषमवाद और झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि आपने अनेकांतवाद को प्रतिपादित किया और ये बताया कि इसमें सब समस्याओं का समाधान है। आपने ये बताया कि चीजें वैसी नहीं जैसे हम देखते हैं, अपितु हमारी जैसी अनंत दृष्टियों से देखे जाने योग्य है। चीजें परस्पर विरोधी अनंत गुण धर्मों का पिंड है। यदि वस्तु के स्वरूप को ठीक तरीके से जानना है तो हमें उसे समग्र दृष्टि से देखना होगा, और ये समग्र दृष्टि आपके दर्शन में ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि आपने वस्तु का स्वरूप जिस तरह से प्रतिपादित किया उसमें केवल और केवल यही झलक दिखती है। आपने कहा कि ही की बात मत करो, भी की बात करो। ही एकांत का द्योतक है और भी अनेकांत का प्रतीक है। जहाँ केवल अपनी बात का आग्रह हो वो ही है, एकांत है। वहाँ झगड़े हैं, और जहाँ अपनी बात के साथ साथ सामने वाले बात का भी आदर हो वहाँ भी है, अनेकांत है, समन्वय है। इसलिए हम आपसे प्रभावित हैं। इसलिए हमें दिखता है कि जो आभा आपके द्वारा प्रतिपादित अनेकांतात्मक तत्व ज्ञान में है वह एकांतवादियों में नहीं है। चाहे आप उनका कोई भी नाम लो, हम अनेकांत के पुजारी हैं, अनेकांत के उपासक हैं, इसलिए हम कहते हैं अनेकांतात्मक ज्ञान, तत्व ज्ञान जिस तरह का प्रभाव छोड़ता है
वो अन्यत्र नहीं, क्योंकि उसमें सब समाधान है और बाकी जहाँ जहाँ एकांत है वहीं झगड़े हैं। आप झगड़ा मिटाने वाले हो, सबका कल्याण करने वाले हो, और इसलिए मैं आपसे प्रभावित हूँ, आपका भक्त बन गया हूँ और मुझे केवल आप ही अच्छे लगते हो, क्योंकि आपका दर्शन मुझे अच्छा लगता है। ये इसका तात्पर्य अर्थ है। यहाँ किसी की आलोचना नहीं, यहाँ किसी की उपेक्षा नहीं, यहाँ केवल दर्शन की समीक्षा है। एक बादशाह हुआ राजस्थान में, उसके यहाँ खजाना भरा पड़ा था। अब वो खजाना के लिए एक बीजक लिखा था कि खाटू और मकराना के बीच में धन गड़ा है। अब धन की जरूरत, अब खाटू और मकराना के बीच में धन गड़ा है, बीजक में साफ साफ लिखा है। अब खाटू और मकराना की दूरी 30 किलोमीटर के करीब बताते हैं। खाटू श्याम जी नहीं, खाटू एक अलग है, माइन से वहाँ पत्थर निकलता है। अब खाटू और मकराना के बीच में 30 किलोमीटर के एरिया में कहाँ कहाँ छाने। शब्द को पकड़ने वाला तो खाटू से मकराना ही भागेगा, लेकिन राजा ने शब्द को नहीं, उसके तात्पर्य को पकड़ा, क्योंकि उसके महल में पत्थर लगे थे, उसमें खाटू के भी पत्थर लगे थे और मकराना के भी पत्थर लगे हुए थे। एक खंबा मकराना के पत्थर का था और एक खंबा खाटू के पत्थर का था। निष्कर्ष निकाला गया कि खाटू और मकराना के बीच में धन गड़ा है। दोनों खंभों के बीच को खोदा गया, अपार खजाना निकल गया और उनका काम हो गया। तो शब्द को पकड़ोगे तो भ्रमित हो जाओगे, और तात्पर्य को पकड़ोगे, उसके आशय को पकड़ोगे तो सारा भ्रम टूट जाएगा। तो कह रहे जिस तरह का ज्ञान इस अनेकांतात्मक तत्व में, वो अन्यत्र नहीं है, क्योंकि इसमें सबका समाधान है। थोड़ी सी चर्चा अनेकांत की भी कर लूँ। ये अनेकांत क्या है, इसमें सबका समाधान क्या है। हमारे आचार्यों ने कहा, जेन बिना लोगस बहवारो बिन संभवति तम तिहु अनेक गुरुनो नमो नमो नेयंत वायस। जिसके बिना लोक व्यवहार भी संभव न हो, ऐसे तीन लोक के एकमात्र गुरु स्वरूप अनेकांत बात को मेरा नमस्कार। जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन कहता है कि प्रत्येक वस्तु परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगलों का पिंड है, और उसके ज्ञान के लिए हमें समग्र दृष्टि को अपनाना पड़ेगी। हम अपनी समग्र दृष्टि से ही वस्तु का समग्र बोध कर सकते हैं। एकांगी दृष्टि से हम उसका एकांगी ही बोध करेंगे, पूर्ण बोध नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपसे सवाल करूं, हिमालय किधर है, तो आपका उत्तर क्या होगा? बोलिए। हाँ, उत्तर में है। हिमालय किधर है, तो आपका जवाब होगा उत्तर में है। और यही सवाल यदि किसी चीन के व्यक्ति से पूछा जाए तो वो क्या कहेगा? हाँ, दक्षिण है। तो जो उत्तर है वो दक्षिण कैसे हो गया? अब इसको जानने के लिए क्या करना होगा? अगर कहीं चीनी और भारतीय दोनों मिल जाए, और भारतीय कहे हिमालय उत्तर में है और चीनी कहे दक्षिण में है, और दोनों अपनी बात पर अड़ जाए तो क्या होगा? लड़ेंगे और क्या होगा? लेकिन अड़ते नहीं हैं। अड़ेंगे क्या? आपके सामने कोई चीनी कहे कि हिमालय दक्षिण में, तो आप उसको स्वीकार करोगे कि अस्वीकार? हाँ,
स्वीकार करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि भाई हमारे उत्तर में इसके तो दक्षिण में, इसलिए वो भी ठीक कह रहा है, हम भी ठीक कह रहे हैं। हाँ, हिमालय हिमालय है, हमारे उत्तर में उनके दक्षिण में है, हम ये जानते हैं, पर बताना होगा तो हमें अपेक्षा लगानी होगी। जब भारत की अपेक्षा होगी तो हिमालय उत्तर में कहलाएगा, और जब चीन की प्रमुखता होगी तो हिमालय दक्षिण में पहुंच जाएगा। वही हिमालय हिमालय है, वह उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है ना। आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते? यहाँ तो खींचातानी नहीं होती। एक व्यक्ति, इस सभा में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जहाँ पिता पुत्र दोनों आए हों? है क्या? एक साथ खड़े हो जाओ थोड़ा। पिता पुत्र, अगर पोता हो तो और अच्छा है। बाप बेटे हैं, पिता पुत्र और पोता। कहाँ है? पोता है क्या? दो ही पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी किसी की है? तो मैं एक चीज़ दिखा दूँ। चलो, पिता पुत्र खड़े हो जाओ। पिता पुत्र हो ना, थोड़ा माइक दो उनको, माइक दो। थोड़ी देर के लिए, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, सुरेंद्र। सुरेंद्र जैन। नमस्ते। मैं कोई बुजुर्ग आदमी इनके बाजू में खड़े हो जाओ तो सुरेंद्र जी के। विनोद जी आप खड़े हो जाओ इधर, नहीं आप बीच में रहो सुरेंद्र। हाँ, अब देखो, आप तीन खड़े हो, मान लो विनोद जी आपके पिताजी हो, तो इनको आप क्या बोलोगे? पिताजी। और इधर जो खड़ा है इसको क्या बोलोगे? हाँ, बेटा है महाराज। बेटा है। जी महाराज। तुम अपने पिताजी को क्या बोलोगे? पिताजी। और तुम्हारे दादाजी तुम्हारे पिताजी को क्या बोलेंगे? बेटा बोलेंगे। बेटा बोलेंगे। तो अगर दादाजी बेटा बोलते हैं तो कभी पोता इस बात के लिए झगड़ा नहीं करता कि आप मेरे पापा को पापा बोलिए क्योंकि वो मेरे पापा हैं, आपके भी पापा, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं महाराज। हाँ, नहीं महाराज। नहीं। और बेटा अपने बेटे को बेटा पुकारता है तो वो अपने पिता से कभी ये नहीं कहता कि जैसे ये मेरा बेटा है वैसे आप भी मेरे बेटे हो, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं महाराज जी, नहीं कहते। क्या करते हैं? अपेक्षा लगा लेते हो ना। तो हाँ, मैं इसका पिता हूँ पर ये मेरे पिता हैं, इसी अपेक्षा का नाम अनेकांत है। पिता और पुत्र परस्पर विरोधी धर्म है, समझ गए ना? बैठ जाए। पिता और पुत्र परस्पर विरोधी धर्म है, लेकिन एक ही व्यक्ति में अविरोधी रूप से है ना। अब इसको हम जान रहे हैं, बताने के लिए हमें एक क्रम अपनाना पड़ेगा जिसमें एक मुख्य होगा, दूसरा गौण। एक मुख्य होगा और दूसरा गौण होगा, और ये मुख्य और गौण की व्यवस्था से बात भले प्रतिपादित होगी लेकिन वस्तु में तो एक साथ है। इसी समग्रता का बोध कराने वाला दर्शन अनेकांत दर्शन है। भगवान ने कहा ये बात सब संदर्भों में लागू होती है। लोक व्यवहार और पारमार्थिक तत्व वस्तु उत्पन्न प्रध्वंसी है, उसके मूल स्वरूप को देखते हैं तो वह स्थायी दिखता है, और उसके क्षण क्षण परिवर्तित होने वाले पर्यायों को देखते हैं तो उसमें अस्थायित्व दिखता है, वह परिवर्तन दिखाई पड़ता है। लेकिन दोनों वस्तु में दोनों गुणधर्म एक साथ विद्यमान है। इसलिए भगवान आपने जो मार्ग बताया उसमें सबका समन्वय हो गया। सब दर्शनकारों के अभिमत आपके द्वारा प्रतिपादित दर्शन में समाहित हो जाते हैं, क्योंकि आपने अनेकांत परक व्यापक दृष्टि दी है और हम उसी दृष्टि के अनुरागी हैं, हम उसी दृष्टि के संपोषक हैं, हम उसी दृष्टि का आलम्बन लेकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए भगवान आपकी जो तत्व ज्ञान की आभा है वो चमकते हुए महामणि के समान है, और उस आभा के आगे बाकी सब दार्शनिकों की
जो आबा है वो फीकी पड़ जाती है। फिर इसी बात को आगे बढ़ता है, भगवान अच्छा हुआ कि हमने आपसे पहले सबके दर्शन कर लिए, क्यों, और बाद में आपके दर्शन किए, क्योंकि अगर आपके दर्शन पहले कर लेता तो उन लोगों के दर्शन से वंचित हो जाता। और अब आपसे हम इतना प्रभावित हो गए कि अब कोई भवांतर में भी मेरा चित्त नहीं खींच सकता। शब्दों के अर्थ से तो ऐसे लगता है, लेकिन यहाँ ये अर्थ नहीं। आचार्य मानतुंग तो अभी हुए, हरिहर आदि तो बहुत पहले हो गए, तो उनने ऋषभदेव से पहले उनको कब देखा? यहाँ दर्शन करने की बात नहीं है, यहाँ उनके दर्शन के अध्ययन करने की बात है। हमने आपके दर्शन को पढ़ने से पहले सब दर्शनों को पढ़ लिया, अच्छा हुआ, ताकि अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। समझ में आ गया। सबको पढ़ने के बाद आपको पढ़ा तो लगा रहे जो बात आपके पास है वो कहीं है ही नहीं। और अब आपके इस अनेकांत मूलक तत्व ज्ञान को समझने के बाद, हृदयंगम करने के बाद मेरे ऊपर उसका इतना व्यापक प्रभाव पड़ गया कि अब भवांतर में भी कोई मुझे अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकता। अब मैं आपके रंग में रंग गया हूं। मुझे अनेकांत मूलक जैन दर्शन इतना प्रभावी दिखता है क्योंकि आपके दर्शन में विशुद्धता, अहिंसा और वीतरागता की बात है। आपके दर्शन में अनेकांतात्मक दृष्टि है जो मुझे अंतर तक प्रभावित करती है। आपके पास आने के बाद मुझे दिखता है कि यहाँ कोई आग्रह है ही नहीं, इसलिए मैं आपसे प्रभावित हो गया हूँ। और बंधुओं, ये यथार्थ बात है, जो एक बार ठीक रीति से अनेकांत मूलक जैन दर्शन को समझ लेगा वो दुनिया के किसी दर्शन से प्रभावित नहीं हो सकता। इसलिए जैन दर्शन को समझने की कोशिश करिए। एक जमाना था जब शास्त्रार्थ चलता था। उस जमाने में एक धर्म के लोगों का दूसरे धर्म के लोगों के साथ बड़ा शास्त्रार्थ चलता। 1922 के आसपास की बात। उस समय जैनियों का आर्य समाजियों से बड़ा शास्त्रार्थ होता था। आर्य समाजियों के एक बड़े विद्वान गुरु थे आत्मानंद जी। वे जब मरणासन थे तो थोड़े चिंतित से दिखे। उनकी शिष्य मंडली उनको घेरे हुए थी। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप बिल्कुल किसी प्रकार की चिंता न करें, आप निश्चिंत रहें, ईश स्मरण करें, अब आपका समय निकट आ रहा है। उन्होंने कहा, मुझे कोई चिंता नहीं। चिंता किस बात की? वैसे ही सन्यासी हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, वैसे ही सन्यासी हूँ। चिंता किस बात की? चिंता केवल एक है, मेरे बाद जैनियों से शास्त्रार्थ कौन करेगा? चिंता केवल एक है, मेरे बाद जैनियों से शास्त्रार्थ कौन करेगा? उनकी शिष्य मंडली में एक बड़े प्रतिभावान मेधावी शिष्य थे कर्मानंद जी। उन्होंने कहा, महाराज मैं करूँगा। तू करेगा? कुछ आता जाता है जो करेगा? महाराज वचन देता हूँ आपको, चप्पा चप्पा छान मारूंगा उनका। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। उनके मन में संतुष्टि के भाव उमड़े। आत्मानंद जी का देहावसान हुआ। उसके बाद 1922 में 20वीं शताब्दी का आखिरी शास्त्रार्थ अम्बाला में हुआ। अम्बाला में कर्मानंद जी के नेतृत्व में जो शास्त्रार्थ हुआ, उस शास्त्रार्थ में 6 दिनों में कर्मानंद जी ने जो बातें रखी, उससे जैन विद्वानों के
धज्जियां उड़ा दी। उस तरफ एक तरफ कर्मानंद जी थे, दूसरी तरफ जैन विद्वानों का एक संघ बना था, जैन संघ, जिसका मुख्यालय मथुरा 84 में था। और जैनियों की तरफ से पंडित राजेंद्र कुमार जी फिरोजाबाद, पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री कटनी जैसे विद्वान थे, कुछ अन्य विद्वान भी थे। और ये घटना मुझे पंडित जगन मोहन लाल जी ने ही सुनाई थी। 6 दिन तक उनने कुछ ऐसे प्रसंगों को रखा जिसका ढंग से जैन विद्वानों को ढंग से जवाब देते नहीं बना। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, उनने भोग भूमि में 2 कोस के 3 कोस के मनुष्य रहते, ऐसे बातें बता दी। लेकिन 7वें दिन उन्होंने जब शास्त्रार्थ की शुरुआत हुई तो शास्त्रार्थ की शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि आज शास्त्रार्थ सभा का हमेशा हमेशा को अंत होगा। सब लोग एक बारगी शक्ति में आ गए कि पता नहीं आज क्या कहर रहेगा। पर उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि इन 6 दिनों में हमने ये बात अच्छी तरह से जान ली कि जैन दर्शन से अच्छा कोई दर्शन नहीं और जैन धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। जैन दर्शन से अच्छा कोई दर्शन नहीं और जैन धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। इसलिए आज से मैं आर्य समाज को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार करता हूँ। और वही कर्मानंद जी क्षुल्लक कर्मानंद बने और वेदांत समीक्षा नाम का ग्रंथ भी लिखा। ये जैन दर्शन का प्रभाव है। जैनी होना अलग बात और जैन धर्म को समझने वाला होना अलग बात। तुम जैन तो बन गए पर जैनिज्म से परिचय नहीं पा पाए। परिचय पाओगे तो तुम्हारा जीवन उत्तम होगा, फिर दुनिया की कोई विचारधारा तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। जैन धर्म में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं। हम यहाँ नाम की बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ हरिहर आदि की जो बात कही है उनको कमतर नहीं आका गया। आप तो कोई भी नाम ले लो, आगे कहेंगे उन्हीं ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में भगवान ऋषभदेव को देखेंगे। यहाँ कहते हैं हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। आप लोग मेरी भावना में बोलते हो। जिसने राग देश काम आदि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर शिव हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। आप किसी को कोई नाम दे दो, यहाँ सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल उसके द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान का है। हम व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, व्यक्तित्व की बात करते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को कहो जिसने राग देश कामादि को जीत लिया, जिसने अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर कर लिया, जो वीत रागी हो गया, वही हमारा उपास्य है, वही हमारा आराध्य है। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वीर हो, चाहे शिव हो, चाहे हरि हो, चाहे हर हो, चाहे ब्रह्मा हो। नाम से क्या, नाम तो ऊपर से पहचानने का एक माध्यम ही। हम तो बस आपका स्वरूप केवल और केवल एकमात्र बीत राखता में देखते हैं और बीत राखता के अलावा और अन्यत्र हमें कोई रूप दिखता ही नहीं है। और आपने तो हमें एक ही बात सिखाया, किसी से राग मत करना, किसी से देश मत करना, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्ति मत वचनम यस्य
तस्य कार्यम परिग्रह। मेरा भगवान महावीर से कोई पक्षपात नहीं, और भगवान महावीर के अलावा अन्य मतावलंबियों से हमारा कोई द्वेष नहीं। जिसके युक्ति मत वचन हैं, जिसकी बातें तर्क संगत है, उसे स्वीकार कर लो। जैन दर्शन की यही विशेषता है, वो अनेकांत की बात करता है। वो ये नहीं कहता कि मेरा सो खरा, वो सदैव एक ही बात कहता है, खरा सो मेरा। मेरा सो खरा एकांतवाद, खरा सो मेरा अनेकांतवाद। तो भगवान आपने हमें यही मार्ग बताया। एक महान आचार्य हुए समंतभद्र महाराज, महान दार्शनिक भक्त कवि, जिन्होंने भगवान की परीक्षा ली। भक्त की परीक्षा की कहानी तो हम रोज पढ़ते सुनते हैं, पर कभी आपने भगवान की परीक्षा लेने वाले भक्त की बात नहीं सुनी होगी। पर जैन जगत में एक ऐसे महान आचार्य हुए वाग्मी, जिनने भगवान की परीक्षा ली, आत्ममीमांसा की, और भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने पूछा क्यों आए? बोले आपके दर्शन करने के लिए आए। मेरे दर्शन के लिए क्यों आए? भगवान आप क्या सोचते हो, मैं आपके दर्शन के लिए क्यों आया? देवों का आगमन आ रहा है, समोसरण रचा है, आप आकाश में गमन कर रहे हो, छत्र चमर भामंडल आदि का आपकी विभूतियां हैं, इससे खिंच करके मैं आ गया। बोले और कोई आ सकता है, समंतभद्र नहीं आ सकता। और कोई इन सब बातों से प्रभावित हो जाए, समंतभद्र इन सब बातों से प्रभावित नहीं होने वाला, क्योंकि समंतभद्र की दृष्टि में इसका कोई मूल्य ही नहीं है। मैं इनसे खिंच के आपके पास नहीं आया। बोले क्यों? बोले ये तो मायावियों में भी हो सकता है, कोई इंद्रजालिया भी कर सकता है। आपने अपनी इंद्रजाल रच करके, माया से रच करके ये सब खींच लिया, दुनिया आपके पीछे पागल हो गई, मैं तो नहीं होने वाला। तो भगवान ने कहा देख, तेरे को मैं तो बुलाया नहीं, तू खुद ही आया। आया हूं, तो तू ही बता दे कि तू किस लिए आया। तुझे मुझ में ऐसी क्या खासियत दिखी जिससे खिंच के तू यहां आया, तू ही बता दे। देवागम नभो या न चामरादि विभूतिया मायादिष्वपि दृश्यन्ते। हाँ ना, हाँ तातस नो महान, इसलिए आप मेरे लिए महान नहीं है। तो बोले किस लिए है? कहते हमने एक ही चीज देखा है आप में, वो क्या है? दोषावरणयोर हानि। आप में दोष और आवरण का अभाव दिखता है। जितने हैं ना, सब में कोई ना कोई दोष दिखती, कोई ना कोई दुर्बलता दिखती है। सब मानवीय दुर्बलताओं से ग्रसित दिखाई पड़ते हैं। आपके समक्ष खड़ा हूं तो आपकी इस बीत राग छवि में मुझे एक भी दोष दिखता नहीं। आपने अपने सारे दोषों को दूर कर लिया, और न केवल अपने दोषों को दूर किया, आपके दोष विनष्ट होने के साथ साथ आपने अपने आवरण को भी नष्ट कर दिया। अर्थात आपके ऊपर अब कोई आवरण नहीं जो आपके ज्ञान को बाधित करे। आप निर्दोष होने के कारण निरावरण हो गए और सच्चे ज्ञान की अभिव्यक्ति कर लिए। इसलिए मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। ये जैन दर्शन है। तो कुछ भी नाम दो, नाम से मतलब नहीं है, रूप से मतलब नहीं है, स्वरूप से प्रयोजन है। तो कह रहे हैं मन्ये वरम हरिहरादेव दृष्टा
दृष्टेश येष हृदयम तयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन मनो हरति नाथ भवान्तरेपि। अब आपके दर्शन का रंग मुझ पर इस तरह चढ़ गया है कि अब इस भाव की बात तो बहुत छोटी है, अब भवांतर में भी कोई मुझे अपनी ओर खींच नहीं सकता, क्योंकि आपकी बात पूर्णतः युक्ति संगत, वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। मैं उसका कायल हो गया हूँ और इसीलिए मैं आपका हो गया हूँ। बंधुओं, समय आप सबका हो गया है, मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।